जब जब संसार में अन्याय बढ़ा है, जब जब अधर्म ने धर्म को ललकारा है, तब तब भगवान ने किसी न किसी रूप में अवतार लेकर मानवता को दिशा दी है। राम वही आदर्श हैं, जो केवल भगवान नहीं बल्कि मर्यादा, संयम और कर्तव्य का सजीव स्वरूप है। उनके जीवन में हमें वो सब कुछ मिल जाता है जो एक मनुष्य को जीवन जीने के लिए जानना चाहिए। अगर हम ध्यान से राम कथा को सुने तो वो केवल कथा नहीं लगती, बल्कि जीवन का एक पूर्ण मार्गदर्शन बन जाती है। अयोध्या के राजकुमार राम, जिनके पास वैभव था, सत्ता थी, प्रेम था, लेकिन जब समय आया तो उन्होंने एक क्षण में सब कुछ त्याग दिया, बिना किसी विरोध, बिना किसी शिकायत के। यही है धैर्य, एक ऐसा गुण जो मनुष्य को परिस्थितियों से ऊपर उठा देता है। धैर्य कोई कमजोरी नहीं, यह वो ताकत है जो समय को बदलने का साहस देती है। राम का जीवन इस बात का उदाहरण है कि जब इंसान धैर्य रखता है तो अंततः उसे उसका फल अवश्य मिलता है। सोचिए, एक ऐसे राजकुमार को जो अपने पिता का सबसे प्रिय था, एक दिन वन में भेज दिया गया, वो भी 14 वर्षों के लिए। और कारण क्या था? एक वचन। राम ने न तो कैकेयी से कोई द्वेष रखा, न ही राजा दशरथ से कोई प्रश्न किया। उन्होंने उस परिस्थिति को स्वीकार किया जैसे वो कोई त्योहार हो। उन्होंने न अपने भाग्य को कोसा, न अपने जीवन को। वो मुस्कुराए और अपने वचनों की मर्यादा में वन की ओर चल पड़े। आज के युग में जरा सी असुविधा भी हमारे धैर्य को तोड़ देती है। हम तुरंत प्रतिक्रिया करते हैं, जल्दबाजी में निर्णय लेते हैं और अपनी ही भावनाओं के वशीभूत हो जाते हैं। लेकिन श्री राम का जीवन हमें सिखाता है कि अगर लक्ष्य बड़ा है तो रास्ते में आने वाले कांटे हमें रोक नहीं सकते। केवल धैर्य चाहिए, समय के साथ चलने का धैर्य। राम ने वनवास को भी अवसर की तरह लिया। उन्होंने वहाँ ऋषियों से ज्ञान प्राप्त किया, लोगों के दुख सुने, जंगलों में राक्षसों का नाश किया और हर दिन को एक नई साधना की तरह जिया। क्या ये संभव था अगर उनके भीतर बेचैनी होती? नहीं, ये केवल इसलिए संभव हुआ क्योंकि वो जानते थे समय एक जैसा नहीं रहता। जब हमें कोई कठिनाई मिलती है तो हम सोचते हैं कि क्यों हमें ही सहना पड़ता है, लेकिन राम कभी ये नहीं सोचते कि मैं क्यों, वे बस आगे बढ़ते हैं। और यही बात हमें सिखाती है कि कठिन समय में धैर्य ही हमारी सबसे बड़ी ताकत होता है। राम के जीवन का सबसे सुंदर दृश्य तब आता है जब वे रावण का वध करने के बाद विजय के शिखर पर होते हुए भी बिना अभिमान के उसी धैर्य के साथ लौटते हैं जैसे वन के समय में गए थे। न कोई बदलाव उनके स्वभाव में, न किसी प्रकार का घमंड। धैर्य केवल कष्ट सहने की कला नहीं है, यह उस शांति का नाम है जो भीतर से आती है, जो समय के हर उतार चढ़ाव को एक समान देखती है। यही कारण है कि श्री राम आज भी पूजे जाते हैं, क्योंकि उन्होंने सिर्फ राक्षसों को नहीं हराया, उन्होंने अपने भीतर के आवेगों, प्रश्नों और दुखों को भी संयम से पराजित किया। हमें अपने जीवन में कितना कुछ चाहिए, सुख, शांति, सफलता, प्रेम, और हम इन सभी को पाने के लिए भागते हैं। लेकिन राम हमें सिखाते हैं कि इन सब का रास्ता धैर्य से होकर जाता है। जब तुम धैर्य रखते हो तो तुम्हारी आत्मा स्थिर होती है और तब तुम अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सकते हो। अगर तुम आज अपने जीवन में संघर्ष कर रहे हो, अगर हालात तुम्हारे विपरीत हैं, तो बस श्री राम को याद करो, उनके वनवास को याद करो, उस शांति को याद करो जो उनके चेहरे पर थी, और फिर अपने भीतर झांको, क्या तुम भी वही धैर्य नहीं ला सकते? क्योंकि राम का जीवन कोई पुरानी कथा नहीं, वो आज भी उतना ही जीवंत है जितना कल था। बस फर्क इतना है कि क्या हम उस कथा को केवल सुनते हैं या उसे जीते भी हैं। अब जब अगली बार जीवन कोई कठिन मोड़ लाए तो शिकायत मत करना, मुस्कुराकर कहना,
राम ने भी ऐसा समय देखा था। मैं भी पार कर लूंगा, क्योंकि जब मन में धैर्य होता है तो हर असंभव भी संभव हो जाता है। सत्य की शक्ति। राम कथा में एक और सबसे महत्वपूर्ण बात जो हम सीख सकते हैं वह है सत्य की शक्ति। श्री राम का जीवन सत्य के प्रति अडिग विश्वास का प्रतीक है। चाहे कितनी भी कठिनाई हो, चाहे जितना भी संकट आए, राम ने हमेशा सत्य का साथ दिया। यही सत्य उनकी सबसे बड़ी शक्ति बन गई, जिसने उन्हें हर चुनौती से पार पाने में मदद की। हम सभी जानते हैं कि सत्य को जीना कितना कठिन होता है। सत्य हमेशा आसान रास्ता नहीं दिखाता, बल्कि वह कई बार संघर्ष, बलिदान और समर्पण की मांग करता है। लेकिन वही सत्य जो श्री राम ने अपनाया, एक दिन विजय का रूप लेकर सामने आता है। राम का जीवन इस सत्य का जीवंत उदाहरण है कि सच्चाई कभी हारती नहीं। उदाहरण के लिए, जब श्री राम को वनवास का आदेश मिला तो उन्होंने इसे भी अपने कर्तव्य और सत्य के रास्ते पर चलने का एक अवसर माना। उन्होंने अपने पिता के वचन का पालन किया, भले ही वह वचन उनके लिए व्यक्तिगत रूप से अत्यधिक कठिन था। राम के जीवन में सत्य की सबसे बड़ी परीक्षा तब आई जब उनके साथ उनकी पत्नी सीता का अपहरण हुआ। रावण ने सीता को हर लिया और श्री राम ने अपनी पूरी शक्ति, संसाधन और समय इसका निवारण करने में लगा दिया। लेकिन यहाँ पर जो महत्वपूर्ण है वह यह है कि राम ने सत्य का पालन करते हुए हर कदम उठाया। उन्होंने कभी भी झूठ बोलने की या छलने की कोशिश नहीं की। जब रावण के साथ युद्ध की घड़ी आई तो राम ने उसे न केवल एक शत्रु के रूप में देखा, बल्कि एक न्यायपूर्ण लड़ाई के रूप में देखा। उन्होंने सत्य के मार्ग पर चलते हुए ही रावण को हराया। रावण की मृत्यु के बाद राम ने अपने आदर्शों और सत्य के पालन को सर्वोपरि माना। सत्य के बिना कोई भी जीत पूरी नहीं होती। राम का सत्य प्रेम और सम्मान का एक रूप है। जब उन्होंने सीता की अग्नि परीक्षा ली तो यह सत्य का प्रतीक था कि वे समाज की आंखों में अपनी पत्नी की पवित्रता को प्रमाणित करना चाहते थे। हालांकि यह बहुत कष्टकारी था, लेकिन राम ने सत्य के मार्ग को सबसे उपयुक्त समझा, क्योंकि उनका मानना था कि सत्य से बड़ा कोई मूल्य नहीं है। यहाँ से हमें यह सीखने को मिलता है कि सत्य केवल भाषणों में नहीं, बल्कि हमारे कर्मों में भी होना चाहिए। जीवन के हर पहलू में जब हम सत्य का पालन करते हैं तो हमें अंततः शांति, संतोष और विजय प्राप्त होती है। आज के जीवन में हम अपने रोज के संघर्षों में कभी ना कभी सत्य से भटक सकते हैं। कभी कभी हमें लगता है कि सत्य बोलना और निभाना कठिन है, या हमें जल्दी से सफलता की जरूरत है और झूठ बोलने में कोई बुराई नहीं दिखती। लेकिन राम हमें यह सिखाते हैं कि सत्य एक ऐसा प्रकाश है जो हमें सबसे अंधेरे समय में भी रास्ता दिखाता है। कभी कभी हमारे सामने कई विकल्प होते हैं और हम उन विकल्पों में से उन रास्तों को चुनते हैं जो तात्कालिक रूप से हमारे लिए आसान लगते हैं। लेकिन राम का जीवन यह साबित करता है कि सत्य का मार्ग कभी भी सरल नहीं होता, लेकिन यही वह मार्ग है जो हमें अंततः हमारी पूरी शक्ति और आत्मा के सामर्थ्य तक पहुंचाता है। जब हम सत्य का पालन करते हैं तो हमारे जीवन में एक आंतरिक शांति होती है। हम अपने निर्णयों से शांत रहते हैं और हमें किसी भी बाहरी दबाव या संघर्ष का सामना करते हुए भी अपने आत्मविश्वास में कोई कमी नहीं आती। राम ने यह साबित किया कि सत्य की शक्ति से बड़ा कोई बल नहीं है। राम के आदर्श हमें यह भी सिखाते हैं कि सत्य से कभी समझौता नहीं करना चाहिए, भले ही हमारे सामने कितनी भी कठिनाइयां क्यों न हो। सत्य का पालन करने से हमें भले ही तत्काल लाभ न मिले, लेकिन इसका परिणाम हमेशा सकारात्मक ही होता है। श्री राम ने यह सिद्ध किया कि सत्य न केवल धर्म का आधार है, बल्कि यह जीवन का सबसे मजबूत हथियार भी है। जब राम ने रावण को पराजित किया तो इसका मुख्य कारण उनकी सत्यनिष्ठा थी।
उनके सत्य का मार्गदर्शन ही उनकी जीत की कुंजी थी। इस प्रकार श्री राम ने दिखाया कि जीवन में सत्य के साथ हमेशा अडिग रहना चाहिए, क्योंकि अंत में वही सत्य हमें सही दिशा में ले जाता है। अधिकार से अधिक महत्व सत्य का है और यही सत्य राम के जीवन का मूलाधार था। जब हम अपने जीवन में सत्य का पालन करते हैं तो हम भी राम की तरह महान कार्यों को अंजाम दे सकते हैं और अंततः हम भी सत्य की शक्ति से सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अब जब हम इस सत्य को अपने जीवन में अपनाते हैं तो हमें यह समझने की आवश्यकता है कि सत्य कभी कमजोर नहीं होता और यही सत्य हमें अपनी पूरी क्षमता से आगे बढ़ने में मदद करता है। जब भी जीवन में कठिनाइयां आएं, तो हम केवल सत्य को अपने मार्गदर्शक के रूप में चुनें, क्योंकि यही हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाएगा। मर्यादा का पालन क्यों जरूरी है? श्री राम के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पहलू उनकी मर्यादा है। मर्यादा का अर्थ केवल शिष्टाचार और नियमों का पालन नहीं है, बल्कि यह एक जीवन के सिद्धांत को जीने का तरीका है। श्री राम ने अपने जीवन में हर कदम पर मर्यादा के पालन को सर्वोपरि रखा। उनके जीवन की घटनाएं हमें सिखाती हैं कि अगर हमें अपने कर्तव्यों को सही रूप से निभाना है तो हमें मर्यादा के मार्ग पर चलना पड़ेगा। राम के जीवन में मर्यादा का पालन कई रूपों में दिखता है। अपने पिता के प्रति श्रद्धा, पतिव्रता धर्म का पालन, राजधर्म का पालन और दूसरों के अधिकारों का सम्मान। श्री राम ने कभी भी अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया। उनकी यह अडिग श्रद्धा और उनके उच्चतम आदर्शों के कारण ही वे समाज में सर्वोत्तम नेता और आदर्श व्यक्ति माने गए। जब श्री राम को वनवास का आदेश मिला तो उन्होंने अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं को परे रखते हुए अपनी पिता की मर्यादा का पालन किया। यह घटना एक आदर्श के रूप में सामने आती है, जिसमें उन्होंने अपना सुख और परिवार की सुख शांति को त्याग कर अपने कर्तव्य को प्राथमिकता दी। उनके जीवन का यह उदाहरण हमें सिखाता है कि कभी भी अपने कर्तव्य से भटकना नहीं चाहिए, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। राम ने हमेशा यह साबित किया कि मर्यादा का पालन हमारे जीवन में सम्मान और संतुलन बनाए रखता है। श्री राम की मर्यादा की सबसे बड़ी परीक्षा तब आई जब उनकी पत्नी सीता का अपहरण रावण ने किया। इसके बाद उन्होंने हर संभव प्रयास किया रावण को परास्त करने और सीता को वापस लाने के लिए। लेकिन जब वे सीता को वापस लेकर अयोध्या लौटे तब भी उन्होंने एक आदर्श का पालन किया। समाज में यह फैलने पर कि सीता पर अपहरण का आरोप है, राम ने सीता की अग्निपरीक्षा ली। यह कदम उन्हें कष्टकारी और मुश्किल भरा लगा, लेकिन उन्होंने मर्यादा के तहत इसे किया ताकि समाज में किसी भी प्रकार का संदेह न उठे। राम ने यह सिद्ध किया कि मर्यादा सिर्फ व्यक्तिगत जीवन में ही नहीं, बल्कि सार्वजनिक जीवन में भी पालन करना आवश्यक है। जब राजा होते हुए राम ने खुद को अपने कर्तव्यों के प्रति प्रतिबद्ध किया, तो यह आदर्श आज भी समाज में प्रतिष्ठित है। उन्होंने यह माना कि किसी भी स्थिति में यदि हम अपनी मर्यादा को बनाए रखते हैं, तो समाज और व्यक्ति दोनों के बीच में सम्मान का एक अद्वितीय संबंध बनता है। यही कारण है कि राम को हम मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में सम्मानित करते हैं। राम के जीवन में मर्यादा के पालन से जुड़ा एक और उदाहरण है उनके राजधर्म का पालन। जब वह राजा बने तो उन्होंने हमेशा अपने कर्तव्यों को सबसे पहले रखा। राम का यह विश्वास था कि एक राजा का मुख्य उद्देश्य अपने प्रजा की भलाई है और इसके लिए वह कोई भी बलिदान करने को तैयार थे। इसके लिए उन्होंने कभी भी अपने व्यक्तिगत सुख और परिवार को प्राथमिकता नहीं दी, बल्कि हमेशा अपने कर्तव्यों का पालन किया। राम ने हमें यह भी सिखाया कि मर्यादा का पालन केवल एक व्यक्ति के लिए नहीं, बल्कि समाज और परिवार के लिए भी जरूरी है। जब एक व्यक्ति अपने कर्तव्यों को निभाता है और मर्यादा का पालन करता है, तो वह न केवल अपने परिवार के लिए, बल्कि पूरे समाज के लिए आदर्श बन जाता है। श्री राम ने हर एक स्थिति में
इस बात को साबित किया कि मर्यादा से बढ़कर कुछ भी नहीं। यहाँ तक कि उनकी मित्रता भी मर्यादा से परिपूर्ण थी। वे जब भी किसी से दोस्ती करते तो अपने कर्तव्यों को पहले रखते थे और हमेशा अपने मित्रों के अधिकारों का सम्मान करते थे। हनुमान और सुग्रीव के साथ उनका संबंध उनकी मित्रता का आदर्श था, जिसमें दोनों ने एक दूसरे के अधिकारों का सम्मान किया और अपने अपने कर्तव्यों को प्राथमिकता दी। इसके अलावा जब राम ने अपनी पत्नी सीता को रावण के पास छोड़ दिया था तो उन्हें यह निर्णय बहुत कठिनाई से लेना पड़ा। यह उनका कर्तव्य था कि वे प्रजा को यह विश्वास दिलाते कि सीता का अपहरण सच में हुआ था और वह पवित्र है। इस निर्णय से राम को अत्यधिक दुख हुआ, लेकिन उन्होंने अपनी मर्यादा को बनाए रखने के लिए इसे स्वीकार किया। यह भी राम के जीवन का एक बड़ा उदाहरण है, जहां उन्होंने सार्वजनिक मर्यादा के लिए व्यक्तिगत कष्ट सहा। आज के समय में जब जीवन में मुश्किलें और चुनौतियां आती हैं, तो हमें श्री राम के जीवन से यह शिक्षा मिलती है कि मर्यादा का पालन करते हुए हमें अपने कर्तव्यों को निभाना चाहिए, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। अगर हम अपने जीवन में मर्यादा के मार्ग पर चलते हैं, तो हम न केवल अपनी आत्मा को शांति और संतुलन प्रदान करते हैं, बल्कि हम समाज में भी एक सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। राम का जीवन यह सिखाता है कि मर्यादा को बनाए रखते हुए अगर हम जीवन जीते हैं, तो हर मुश्किल आसान हो जाती है और हमें किसी से भी डरने की जरूरत नहीं रहती। यही कारण है कि श्री राम के जीवन का अनुसरण करने से हम अपने जीवन में न केवल खुशी बल्कि सफलता भी पा सकते हैं। त्याग में ही सच्चा सुख है। श्री राम का जीवन हमें यह सिखाता है कि सच्चा सुख केवल प्राप्ति में नहीं, बल्कि त्याग में छिपा होता है। राम ने हमेशा अपने जीवन में यह सिद्धांत अपनाया कि सच्ची खुशी तब मिलती है जब हम अपने व्यक्तिगत सुखों और इच्छाओं को त्याग कर अपने कर्तव्यों को सर्वोपरि रखते हैं। उनका यह त्याग उनके महान आत्मबल और जीवन के उच्चतम आदर्शों को प्रदर्शित करता है। राम का जीवन त्याग की मिसाल है, जब उन्होंने अपने पिता की इच्छा के अनुसार 14 वर्षों का वनवास स्वीकार किया। यह एक अत्यंत कठिन निर्णय था, लेकिन राम ने न केवल इसे स्वीकार किया, बल्कि अपने परिवार की सुख शांति को छोड़कर कर्तव्य का पालन करने का मार्ग चुना। यह त्याग उनकी महानता का प्रतीक था। यह घटना हमें यह बताती है कि कभी भी अपने कर्तव्यों के लिए व्यक्तिगत सुख को त्यागने से बड़ा कोई पुण्य नहीं होता। श्री राम ने यह सिद्ध किया कि अपने स्वार्थ और व्यक्तिगत इच्छाओं को त्याग कर जब हम समाज और परिवार के लिए जीते हैं, तो उसी में असली सुख होता है। वनवास में रहते हुए राम ने न केवल अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ कठिनाइयां सही, बल्कि उन्होंने वन में रहने के दौरान भी अपने आदर्शों और कर्तव्यों का पालन किया। उनका यह त्याग यही दर्शाता है कि सच्चा सुख वह नहीं है जो हमें चीजों या धन से मिलता है, बल्कि वह है जो हमें त्याग और आत्मबल से मिलता है। श्री राम का त्याग केवल व्यक्तिगत सुख तक ही सीमित नहीं था, बल्कि उन्होंने अपने राजधर्म को प्राथमिकता दी। जब वे अयोध्या लौटे तो उन्हें राजतिलक की तैयारी की जा रही थी, लेकिन उन्होंने कभी भी इस अवसर का लाभ अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए नहीं उठाया। उन्होंने समाज के भले के लिए हमेशा अपना कर्तव्य निभाया। उनके जीवन का हर पहलू यह दिखाता है कि जो कुछ हम त्यागते हैं, वही हमें अंततः सबसे बड़ा सुख और संतुष्टि देता है। राम के जीवन में एक और महत्वपूर्ण घटना है जब उन्होंने अपने बेटे लव और कुश को गले से लगा लिया, लेकिन उन्होंने कभी भी उन्हें अपने निजी सुख के लिए नहीं अपनाया। उन्होंने यह साबित किया कि सच्चा त्याग यही है कि हम अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं को तिरस्कार करें और समाज और धर्म के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को प्राथमिकता दें। जब राम ने सीता के लिए अग्नि परीक्षा ली, तो उनका यह कदम किसी भी अन्य व्यक्ति के लिए अत्यंत कठिन और कष्टकारी हो सकता था, लेकिन राम ने हमेशा यह माना कि त्याग और कर्तव्य का पालन ही सबसे महत्वपूर्ण है और इसे करने से हमें आत्मिक संतुष्टि मिलती है। इस परीक्षण में भी
श्री राम ने यह सिद्ध किया कि सच्चा त्याग वह होता है जो हमें अपने परिवार और समाज के भले के लिए किया जाता है, भले ही हमें व्यक्तिगत रूप से कष्ट सहना पड़े। राम के जीवन में त्याग की गहरी समझ थी। जब उन्होंने सीता को वनवास दिया तो इसका कारण समाज के प्रति उनका दायित्व था, न कि व्यक्तिगत भावना। उनके इस कदम ने यह साबित किया कि समाज के भले के लिए व्यक्तिगत दुख उठाना यह एक उच्चतम प्रकार का त्याग है। उन्होंने अपने त्याग से यह साबित किया कि हर व्यक्ति को अपने व्यक्तिगत सुखों से अधिक समाज और परिवार की भलाई के बारे में सोचना चाहिए। इस त्याग से हम यह भी सीख सकते हैं कि जो कुछ हम छोड़ते हैं वही हमें आत्मिक शांति और संतुष्टि देता है। राम का त्याग उनके व्यक्तित्व की सबसे महान विशेषता था। यही कारण है कि उन्हें राजधर्म का पालन करते हुए भगवान राम के रूप में पूजा जाता है। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि त्याग में ही सच्चा सुख है, और जब हम अपने कर्तव्यों को निस्वार्थ भाव से निभाते हैं तो वही हमारे जीवन की असली सफलता बनता है। राम के जीवन से हमें यह भी सीखने को मिलता है कि कभी भी किसी स्थिति में हमें त्याग करने से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि त्याग के माध्यम से हम अपने जीवन को उच्चतम आदर्शों तक पहुंचा सकते हैं। इस जीवन में जब हम अपने व्यक्तिगत स्वार्थों और इच्छाओं को त्यागते हैं तो हम न केवल खुद को बल्कि पूरे समाज को एक बेहतर दिशा में ले जाते हैं। आज के समय में जब हर व्यक्ति व्यक्तिगत लाभ की तलाश करता है, राम का जीवन हमें यह बताता है कि सच्ची खुशी और शांति तब प्राप्त होती है जब हम अपने स्वार्थ को छोड़कर समाज और धर्म के मार्ग पर चलते हैं। राम के त्याग ने उन्हें न केवल एक आदर्श पुरुष के रूप में स्थापित किया, बल्कि एक महान नेता और भगवान के रूप में पूजा जाने योग्य भी बनाया। श्री राम के जीवन का हर पहलू यह सिद्ध करता है कि त्याग से न केवल हमें आत्मिक शांति मिलती है, बल्कि वह हमें हमारे जीवन के उच्चतम उद्देश्य तक पहुंचने में मदद करता है। उनका जीवन यह सिखाता है कि त्याग से बड़ा कोई बल नहीं है, और जो व्यक्ति अपने स्वार्थों को त्याग कर समाज और धर्म के लिए कार्य करता है वही वास्तव में असली सुख प्राप्त करता है। धैर्य और संतुलन। श्री राम का जीवन हमें यह सिखाता है कि धैर्य और संतुलन किसी भी संकट, संघर्ष या असमर्थता के समय सबसे आवश्यक गुण होते हैं। उनका जीवन केवल युद्धों और विजय की गाथाओं का संग्रह नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा उदाहरण है जो हमें बताता है कि जीवन के कठिन क्षणों में शांत और संयमित रहना हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचने में सक्षम बनाता है। जब राम को वनवास मिला तो यह उनके जीवन का एक सबसे बड़ा संकट था। उन्हें अपने पिता के आदेश का पालन करते हुए न केवल अपनी राजसी सुख शांति को छोड़ना पड़ा, बल्कि परिवार और देश को छोड़कर जंगल में जाना पड़ा। यह कोई आसान निर्णय नहीं था, लेकिन श्री राम ने इस संकट के बावजूद अपने कर्तव्यों को प्राथमिकता दी और धैर्य के साथ हर चुनौती का सामना किया। उन्होंने यह साबित किया कि धैर्य रखने से किसी भी समस्या का समाधान हो सकता है, और संकट चाहे जितना भी बड़ा हो, संयम और स्थिरता से उसे पार किया जा सकता है। राम का जीवन हमें यह भी सिखाता है कि धैर्य का मतलब निष्क्रिय रहना नहीं है, बल्कि इसका मतलब है कि हमें अपनी स्थिति को समझते हुए सही निर्णय लेना और कार्रवाई करना। श्री राम के वनवास के दौरान उन्होंने न केवल अपनी स्थिति को सही रूप से समझा, बल्कि वनवास में रहते हुए उन्होंने समाज के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य किए। यह हमें यह बताता है कि कठिन समय में संतुलन बनाए रखना ही सफलता की कुंजी है। सीता के अपहरण के बाद श्री राम ने अपनी पत्नी को बचाने के लिए संघर्ष शुरू किया, लेकिन इस यात्रा में भी उन्होंने कभी अपना धैर्य खोने नहीं दिया। वह जानते थे कि जब तक उनका धैर्य और संयम बना रहेगा, तब तक वह रावण को हराकर सीता को वापस लाने में सफल होंगे। उनकी यात्रा ने यह सिद्ध किया कि धैर्य और संतुलन बनाए रखने से ही किसी भी कठिनाई से उबर सकते हैं। जब वे समुद्र को पार करने के लिए अपनी सेना तैयार कर रहे थे, तब भी उन्होंने किसी प्रकार की जल्दबाजी नहीं की,
बल्कि उन्होंने संयम से काम लिया और योजनाओं के अनुसार कार्रवाई की। श्री राम का जीवन इस बात का प्रतीक है कि कभी भी अपनी भावनाओं को नियंत्रण में रखना चाहिए, खासकर जब हम कठिनाई या दर्द का सामना कर रहे हों। उनके जीवन में कई ऐसे क्षण आए जब उन्हें अत्यधिक पीड़ा सहनी पड़ी, लेकिन उन्होंने कभी अपनी शांति को भंग नहीं होने दिया। चाहे वह सीता का वनवास हो या उनके बच्चों के बारे में समाज के विचार, राम ने कभी भी अपनी शांति खोई नहीं। इस धैर्य और संतुलन ने उन्हें न केवल अपने जीवन में सफलता दिलाई, बल्कि वह दूसरों के लिए भी एक आदर्श बने। राम के जीवन का सबसे बड़ा उदाहरण धैर्य और संतुलन का उनके युद्धों में भी था। जब उन्होंने रावण से युद्ध किया तो यह एक ऐसे युद्ध के रूप में सामने आया जो केवल शक्ति का नहीं, बल्कि धैर्य और रणनीति का भी युद्ध था। रावण अत्यंत शक्तिशाली था, लेकिन श्री राम ने बिना उत्तेजना और क्रोध के धैर्य और सूझबूझ के साथ अपनी योजना बनाई और उसे सफलता से अंजाम तक पहुंचाया। यह हमें सिखाता है कि सिर्फ ताकत से नहीं, बल्कि सोच समझ कर लिया गया हर कदम हमें विजय दिला सकता है। यह भी ध्यान देने योग्य है कि श्री राम ने अपने जीवन में कभी भी आवेश में आकर कोई निर्णय नहीं लिया। चाहे वह रावण का वध हो या समाज के नियमों का पालन करना हो, राम हमेशा एक संतुलित मानसिकता के साथ निर्णय लेते थे। उन्होंने यह सिद्ध किया कि कभी भी आवेश और क्रोध में आकर किसी कार्य को नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस तरह के निर्णय अक्सर गलत होते हैं और हमें केवल पछतावा ही मिलता है। राम के जीवन में धैर्य और संतुलन की सबसे बड़ी परीक्षा तब आई जब उन्हें अपने ही परिवार के खिलाफ खड़ा होना पड़ा। उनके बेटे लव और कुश के बारे में समाज में फैलती अफवाहों और आरोपों के बावजूद राम ने अपनी मर्यादा को बनाए रखते हुए किसी प्रकार का क्रोध या असंतोष व्यक्त नहीं किया। उन्होंने यह साबित किया कि जब हम संतुलन बनाए रखते हैं और धैर्य रखते हैं, तो हम हर कठिनाई को पार कर सकते हैं। राम के जीवन में हर घटना एक उदाहरण है जहां धैर्य और संतुलन ने उन्हें किसी भी संकट से उबारने में मदद की। हमारे जीवन में भी जब समस्याएं आती हैं, तो अगर हम श्री राम की तरह संयम और धैर्य बनाए रखें, तो कोई भी कठिनाई हमें हरा नहीं सकती। श्री राम ने यह सिद्ध किया कि धैर्य से बड़ी कोई शक्ति नहीं है, और जिस व्यक्ति में यह शक्ति होती है, वह किसी भी परिस्थिति में संतुलित और शांत रहकर अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। राम के जीवन से यह भी सीखने को मिलता है कि धैर्य केवल बाहरी स्थिति से नहीं, बल्कि आंतरिक शांति से आता है। जब हम अपने अंदर शांति और संतुलन बनाए रखते हैं, तो बाहरी समस्याएं हमें प्रभावित नहीं कर सकती। यही कारण है कि श्री राम ने हमेशा शांति और संयम को अपने जीवन का हिस्सा बनाया, और आज भी उनके जीवन का यह सिद्धांत हमें मानसिक शांति और संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। श्री राम का जीवन यह सिखाता है कि संतुलन और धैर्य का पालन करके हम अपनी आत्मा को मजबूत बना सकते हैं, और जब तक हम मानसिक और भावनात्मक रूप से स्थिर रहते हैं, तब तक हम किसी भी कठिन परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। न्याय और धर्म का पालन। श्री राम का जीवन एक आदर्श उदाहरण है जो हमें यह सिखाता है कि न्याय और धर्म का पालन सर्वोपरि होता है। उनका जीवन केवल युद्धों और विजय की गाथा नहीं है, बल्कि यह हमें यह समझने में मदद करता है कि सच्चे नेतृत्व का आधार धर्म और न्याय है, और एक व्यक्ति को कभी भी अपने कर्तव्यों से भटकना नहीं चाहिए, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हों। राम के जीवन में न्याय और धर्म के पालन का सबसे बड़ा उदाहरण हमें उनके वनवास के समय मिलता है। जब श्री राम ने अपने पिता की इच्छा को माना और 14 वर्षों का वनवास स्वीकार किया, तो यह न केवल व्यक्तिगत त्याग का उदाहरण था, बल्कि यह धर्म और न्याय का पालन करने का प्रतीक था। राम ने अपने पिता के आदेश को धर्म समझा और इसे अपने व्यक्तिगत सुखों से ऊपर रखा। उन्होंने यह सिद्ध किया कि जब कर्तव्य और धर्म का पालन करने की बात आती है,
तो हमें अपने व्यक्तिगत इच्छाओं और सुखों का त्याग करना चाहिए। श्री राम ने कभी भी धर्म से समझौता नहीं किया, चाहे स्थिति कुछ भी रही हो। जब उनके सामने एक कठिन चुनाव आया कि वे अपने कर्तव्यों को निभाएं या अपने परिवार के साथ रहें, तो राम ने कर्तव्य को प्राथमिकता दी। यही उनका न्याय था और यही वह धर्म था जो उन्होंने हमेशा अपने जीवन में पालन किया। उन्होंने यह साबित किया कि जो व्यक्ति धर्म का पालन करता है वही सच्चा न्याय करता है और उसे किसी भी स्थिति में अपने धर्म से विचलित नहीं होना चाहिए। राम का न्याय केवल अपने कर्तव्यों तक सीमित नहीं था, बल्कि उनकी दृष्टि में हर व्यक्ति के साथ समान व्यवहार करना भी एक प्रकार का न्याय था। जब उन्होंने रावण के साथ युद्ध किया तो यह उनके लिए केवल एक लड़ाई नहीं थी, बल्कि यह सत्य और असत्य के बीच संघर्ष था। रावण ने सीता का अपहरण किया और उसकी क्रूरता ने उसे अधर्मी बना दिया। राम ने रावण को पराजित किया क्योंकि उन्होंने धर्म के मार्ग का अनुसरण किया था। यह हमें यह सिखाता है कि धर्म और न्याय के लिए किसी भी अन्याय का विरोध करना आवश्यक है। धर्म का पालन करते हुए राम ने समाज के प्रत्येक वर्ग के लिए न्याय सुनिश्चित किया। उन्होंने हमेशा न्याय को सबसे महत्वपूर्ण माना और कभी भी किसी को गलत तरीके से दंडित नहीं किया। यह देखा गया कि जब उन्हें अपने भाई भरत से मिलने का अवसर मिला तो उन्होंने भरत के प्रति न केवल अपने कर्तव्यों को निभाया, बल्कि यह भी सुनिश्चित किया कि भरत को कभी यह न लगे कि उनके बीच कोई भेदभाव है। यह उस समय के समाज में न्याय की एक मिसाल थी और यह सिद्ध करता है कि सच्चा न्याय वह होता है जो हर व्यक्ति के लिए समान हो। श्री राम का जीवन यह सिखाता है कि धर्म का पालन करने के लिए हमें कभी भी किसी अन्य व्यक्ति के साथ अन्याय नहीं करना चाहिए, चाहे वे हमारे शत्रु हो या हमारे रिश्तेदार। उदाहरण के तौर पर, जब श्री राम ने अपने परिवार के सदस्य शंबूक का वध किया तो वह धर्म और न्याय की आवश्यकता के कारण था, न कि व्यक्तिगत शत्रुता के कारण। शंबूक ने समाज के नियमों का उल्लंघन किया था और राम ने धर्म के अनुसार ही उसे दंडित किया। यह घटना हमें यह सिखाती है कि धर्म का पालन करते हुए हम किसी को भी अधर्म के मार्ग पर नहीं चलने दे सकते, चाहे वह कोई भी हो। राम ने हमेशा यह सिद्ध किया कि धर्म का पालन केवल बाहरी कार्यों तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि यह हमारे विचारों और भावनाओं में भी होना चाहिए। जब उनके जीवन में कठिन क्षण आए, तब भी उन्होंने कभी अपने धर्म से समझौता नहीं किया। उनका जीवन यह प्रमाण है कि धर्म और न्याय के मार्ग पर चलते हुए हम किसी भी समस्या का समाधान पा सकते हैं। श्री राम का जीवन यह भी सिखाता है कि कभी भी अपने कर्तव्यों से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए, क्योंकि वही हमारे जीवन का असली उद्देश्य होता है। यह उदाहरण हमें यह बताता है कि जब हम अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं और धर्म का अनुसरण करते हैं, तो हम न केवल अपने जीवन को सही दिशा में ले जाते हैं, बल्कि पूरे समाज के लिए एक आदर्श प्रस्तुत करते हैं। राम का जीवन एक निरंतर संघर्ष का प्रतीक है, जिसमें उन्होंने अपने व्यक्तिगत सुखों को त्यागते हुए सिर्फ और सिर्फ धर्म और न्याय का पालन किया। चाहे वह रावण के खिलाफ युद्ध हो या उनके खुद के परिवार के मुद्दे, राम ने हमेशा धर्म और न्याय को प्राथमिकता दी। उन्होंने यह सिद्ध किया कि सच्चा न्याय वही है जो हर परिस्थिति में धर्म के अनुसार हो, और जब हम धर्म का पालन करते हैं तो हमारे जीवन में वास्तविक सफलता और शांति आती है। राम के जीवन में धर्म और न्याय का पालन न केवल उनके लिए बल्कि समाज के लिए भी एक प्रेरणा बनकर सामने आया। उनके न्याय का आधार कभी भी व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों पर नहीं था, बल्कि वह हमेशा सत्य और धर्म के मार्ग पर चलते थे। यह सिद्ध करता है कि धर्म का पालन हमें जीवन में सफलता और शांति की ओर अग्रसर करता है, और यही कारण है कि राम को भगवान के रूप में पूजा जाता है। सत्य बोलना और ईमानदारी। श्री राम का जीवन सत्य और ईमानदारी के सर्वोत्तम उदाहरणों में से एक है।
उनके जीवन में हर कदम पर सत्य और ईमानदारी की जो मिसाल देखने को मिलती है, वह हमें यह सिखाती है कि सच्चाई और ईमानदारी से बढ़कर कोई और गुण नहीं होता। उनका जीवन केवल युद्ध और विजय की गाथा नहीं है, बल्कि यह हमें यह भी सिखाता है कि जीवन में जब भी हम किसी चुनौती का सामना करते हैं, सत्य और ईमानदारी के मार्ग पर चलना ही सबसे सही मार्ग होता है। श्री राम का जीवन सत्य बोलने और ईमानदारी का पालन करने का सर्वोत्तम उदाहरण है। जब वे अपनी पत्नी सीता के साथ वनवास में थे, तब भी उन्होंने किसी भी तरह के झूठ या धोखे का सहारा नहीं लिया। उन्हें बहुत कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी सत्य से समझौता नहीं किया। उन्होंने कभी भी यह नहीं कहा कि वे अपने कर्तव्यों से मुंह मोड़ रहे हैं, भले ही उनके पास इस स्थिति से बाहर निकलने का मौका होता। श्री राम ने यह सिद्ध किया कि सत्य बोलना और ईमानदारी से कार्य करना ही सबसे बड़ा धर्म है, और यह व्यक्ति के जीवन को हर मुश्किल से उबारने में मदद करता है। सीता के अपहरण के बाद जब रावण ने उन्हें कैद किया और राम को एक कठिन निर्णय का सामना करना पड़ा, तब राम ने सत्य की ही राह पर चलने का निर्णय लिया। उन्होंने अपने भाइयों और मित्रों से कहा कि सत्य ही मेरे मार्ग का प्रकाश है और वही मेरी सबसे बड़ी शक्ति है। यहाँ उन्होंने यह स्पष्ट किया कि सत्य से बढ़कर कोई शक्ति नहीं होती। उन्हें यह पता था कि कोई भी कर्तव्य सत्य से बढ़कर नहीं होता और कोई भी सफलता केवल सत्य और ईमानदारी से प्राप्त की जा सकती है। सीता के वापस लौटने के बाद राम ने उन्हें कभी भी संदेह की नजर से नहीं देखा, क्योंकि उनका दिल सत्य पर आधारित था और उन्होंने हमेशा अपनी पत्नी के प्रति विश्वास और सम्मान बनाए रखा। श्री राम का जीवन हमें यह सिखाता है कि ईमानदारी केवल शब्दों में नहीं, बल्कि कार्यों में भी होती है। जब उन्हें यह महसूस हुआ कि वह स्वयं को धृतराष्ट्र की तरह संदेहास्पद नहीं देख सकते, तो उन्होंने अपने भाइयों और परिवार के साथ किसी भी प्रकार का धोखा देने का विचार कभी नहीं किया। वह हमेशा यह सुनिश्चित करते थे कि उनके कार्य और शब्द एक दूसरे से मेल खाते हों, ताकि कोई भी व्यक्ति यह न कह सके कि श्री राम ने किसी स्थिति में ईमानदारी से समझौता किया। जब श्री राम को अपने पुत्रों लव और कुश के बारे में अफवाहें सुनने को मिली, तब भी उन्होंने सत्य को नकारा नहीं किया। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि कोई भी व्यक्ति उनके परिवार के खिलाफ अनायास आरोप न लगाए। उनका जीवन इस सिद्धांत पर आधारित था कि कभी भी सत्य से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए, क्योंकि अंत में वही सत्य विजय होता है। राम के जीवन में सत्य और ईमानदारी की परीक्षा उस समय भी हुई जब वह रावण के खिलाफ युद्ध में थे। रावण, जो असत्य और अधर्म के मार्ग पर चल रहा था, वह राम के लिए केवल एक शत्रु नहीं था, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति का प्रतीक था जो सत्य और धर्म के खिलाफ खड़ा था। राम ने रावण का वध केवल इसलिए किया क्योंकि रावण ने अपने कृत्यों से सत्य और धर्म का उल्लंघन किया था। राम ने यह सिद्ध किया कि सत्य का पालन करना ही सर्वोत्तम नीति है और यह हमें किसी भी असत्य से उबारता है। श्री राम का जीवन यह सिद्ध करता है कि सत्य बोलना और ईमानदारी से कार्य करना किसी भी समाज या परिवार में विश्वास और सम्मान का निर्माण करता है। उन्होंने हर कदम पर यह दिखाया कि कोई भी संकट या कठिनाई हो, यदि हम सत्य का पालन करते हैं तो हमें कभी भी असफलता का सामना नहीं करना पड़ेगा। उनके जीवन का यह सिद्धांत आज भी हमें यह प्रेरणा देता है कि हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चलें, चाहे सामने कितनी भी कठिनाइयां हों। जब राम ने अपनी पत्नी सीता को अग्नि परीक्षा दी, तब यह कोई साधारण घटना नहीं थी। यह उनके जीवन का सबसे कठिन पल था, लेकिन उन्होंने कभी भी किसी भी स्थिति में ईमानदारी और सत्य से समझौता नहीं किया। उन्होंने यह सिद्ध किया कि ईमानदारी से जीने वाला व्यक्ति कभी गलत नहीं हो सकता और सत्य से बढ़कर कोई मार्ग नहीं होता। राम का जीवन हमें यह सिखाता है कि सत्य और ईमानदारी केवल हमारे विचारों और शब्दों में ही नहीं, बल्कि हमारे कार्यों में भी होना चाहिए।
जब हम सत्य और ईमानदारी से अपने कार्यों को अंजाम देते हैं तो न केवल हमारी आत्मा को शांति मिलती है बल्कि समाज में भी हमारा सम्मान बढ़ता है। राम के जीवन से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि सत्य का पालन हर हाल में करना चाहिए, क्योंकि वही हमें अंततः विजय दिलाता है। श्री राम ने हमेशा यह साबित किया कि सत्य बोलने का कोई भी समय बुरा नहीं होता, और यदि हम सत्य के मार्ग पर चलते हैं तो हम अपने जीवन में कभी गलत नहीं हो सकते। उनकी सच्चाई और ईमानदारी से भरी बातें और कार्य आज भी हम सभी के लिए एक प्रेरणा बनकर सामने आते हैं। नायकत्व और नेतृत्व। श्री राम का जीवन न केवल एक आदर्श था बल्कि यह एक सिद्ध उदाहरण था कि सच्चा नेतृत्व क्या होता है। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि एक सच्चा नेता वह होता है जो न केवल अपने कर्तव्यों का पालन करता है बल्कि समाज के भले के लिए अपना सब कुछ न्योछावर करने के लिए तैयार रहता है। श्री राम ने यह सिद्ध किया कि नायकत्व केवल बल और शक्ति से नहीं बल्कि दूसरों के प्रति दया, संवेदनशीलता और न्यायपूर्ण आचरण से बनता है। उनके नेतृत्व का मूल आधार था धर्म, सत्य और अनुशासन। श्री राम के नेतृत्व के कई उदाहरण हमारे सामने आते हैं जिनसे हम सीख सकते हैं कि सच्चा नेतृत्व किस प्रकार कार्य करता है। उनकी सबसे पहली परीक्षा उनके वनवास के समय हुई, जब उन्हें अपने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए 14 वर्षों के लिए अयोध्या छोड़ने का निर्णय लेना पड़ा। इस कठिन निर्णय को उन्होंने बिना किसी विरोध के स्वीकार किया, क्योंकि उन्होंने इसे अपने धर्म और अपने पिता के आदेश के रूप में देखा। यह निर्णय उनके नायकत्व का पहला उदाहरण था, क्योंकि एक सच्चा नेता अपने व्यक्तिगत सुखों को छोड़कर दूसरों के भले के लिए कष्ट सहने के लिए तैयार रहता है। राम का यह कदम यह सिखाता है कि सच्चा नायक वह है जो दूसरों के लिए अपने सुखों का त्याग करता है। जब राम ने अपनी सेना को एकजुट किया और रावण के खिलाफ युद्ध की योजना बनाई, तब उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि उनका नेतृत्व हर स्तर पर धर्म, न्याय और भाईचारे पर आधारित हो। उन्होंने न केवल अपने भाई लक्ष्मण और अन्य सहयोगियों को प्रेरित किया, बल्कि उन्होंने अपने सेनापतियों को भी यह सिखाया कि नेतृत्व का असली अर्थ केवल आदेश देने से नहीं, बल्कि खुद के उदाहरण से होता है। राम ने कभी भी अपने साथियों से वह काम नहीं कराया जो वे स्वयं नहीं कर सकते थे। उनका यह नेतृत्व सिद्ध करता है कि एक सच्चा नायक वह है जो अपने कार्यों से दूसरों को प्रेरित करता है, न कि केवल शब्दों से। राम ने अपने नेतृत्व में समानता, न्याय और भाईचारे का महत्व बताया। जब उन्होंने विभीषण को अपनी सेना में स्थान दिया, तो यह दर्शाता है कि एक सच्चा नेता कभी भी अपने शत्रु के भाई या मित्र को तुच्छ नहीं समझता, बल्कि वह हर व्यक्ति को उचित अवसर देता है। विभीषण, जो रावण का भाई था, राम के साथ जुड़ने के बाद उनके साथ मिलकर लड़ा। यह सिद्ध करता है कि सच्चा नेतृत्व उन लोगों का भी सम्मान करता है जो पूर्व में उनके विरोधी रहे हों, और यह इस पर आधारित होता है कि अंततः क्या अच्छा और धर्मपूर्ण है। राम के इस कदम ने यह सिद्ध किया कि एक सच्चा नेता किसी भी तरह की पूर्वाग्रह से मुक्त होता है और वह समाज के सभी वर्गों का सम्मान करता है। राम के नेतृत्व का एक और अद्भुत उदाहरण उनके युद्ध के समय देखने को मिलता है। जब वह रावण से युद्ध कर रहे थे, तब उन्होंने कभी भी धर्म से समझौता नहीं किया। वह हमेशा यही सुनिश्चित करते थे कि हर कदम पर न्याय और धर्म का पालन हो, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो। उनके नेतृत्व में हर कदम पर यह संदेश मिलता है कि एक सच्चा नायक वह होता है जो हर निर्णय में धर्म का पालन करता है और कभी भी अधर्म का साथ नहीं देता। श्री राम ने अपने नेतृत्व में अपने सहयोगियों और समाज के लिए आदर्श प्रस्तुत किया। उनके नेतृत्व में किसी भी प्रकार की आपसी प्रतिस्पर्धा या घमंड नहीं था। उदाहरण के लिए, जब रावण के खिलाफ युद्ध में विभीषण ने राम से समर्थन मांगा,
तो राम ने बिना किसी द्वारापरक विचार के उसे अपनाया और अपने सहयोगियों को यह सिखाया कि नायक का धर्म है कि वह सबको एक समान दृष्टि से देखे और उनका आदर करे। राम का यह कदम हमें यह सिखाता है कि सच्चा नेतृत्व हमेशा समावेशी होता है और यह सभी के लिए समान अवसर सुनिश्चित करता है। राम के जीवन में उनके नेतृत्व की सबसे बड़ी परीक्षा तब हुई जब उन्होंने अपनी पत्नी सीता के अग्निपरीक्षा के बाद स्वीकार किया। यह निर्णय उनके लिए व्यक्तिगत रूप से बहुत कठिन था, क्योंकि वह जानते थे कि उनके विरोधी और समाज के कुछ वर्ग उनकी पत्नी पर संदेह करेंगे। लेकिन उन्होंने यह कदम समाज के भले के लिए उठाया। उनका यह कदम दिखाता है कि एक सच्चा नेता कभी भी अपने व्यक्तिगत लाभ से अधिक समाज के भले की सोचता है। राम ने यह सिद्ध किया कि सच्चे नेतृत्व में व्यक्ति को कभी भी अपने आदर्शों से समझौता नहीं करना चाहिए, चाहे वह कितना भी कठिन क्यों न हो। राम का नेतृत्व सिर्फ युद्ध या रणनीति तक सीमित नहीं था, बल्कि वह एक प्रेरणा स्रोत भी थे। उन्होंने अपने आदर्शों और सिद्धांतों के माध्यम से समाज में समरसता, भाईचारे और प्यार का प्रचार किया। उनका यह नेतृत्व हमेशा धर्म, सत्य और न्याय के सिद्धांतों पर आधारित था। राम ने कभी भी किसी अन्याय या भ्रष्टाचार को बढ़ावा नहीं दिया और उनकी शिक्षा यही थी कि सच्चा नेतृत्व समाज के समग्र भले के लिए कार्य करता है, न कि केवल अपने या अपने परिवार के फायदे के लिए। राम का नेतृत्व केवल एक राजा के रूप में नहीं, बल्कि एक आदर्श व्यक्ति के रूप में भी था। उनके जीवन के हर पहलू में एक सच्चे नायक के गुण मौजूद थे। उनके निर्णय, उनके कार्य, उनका व्यवहार और उनका दृष्टिकोण। उन्होंने यह सिद्ध किया कि सच्चा नायक वही है जो समाज की भलाई के लिए अपने व्यक्तिगत सुखों का त्याग करता है, जो धर्म और न्याय का पालन करता है और जो हर व्यक्ति को बराबरी का अवसर देता है। श्री राम ने साबित किया कि सच्चा नेतृत्व वही होता है जो समाज को दिशा दे और जो समाज के लिए एक आदर्श प्रस्तुत करता है। उनका जीवन हम सभी के लिए एक प्रेरणा है कि हम भी अपने जीवन में राम के नेतृत्व के गुणों को अपनाकर एक सच्चे नेता बन सकते हैं। समर्पण और श्रद्धा। श्री राम का जीवन समर्पण और श्रद्धा का एक आदर्श उदाहरण है। उनकी पूजा, उनका मार्गदर्शन और उनके प्रति श्रद्धा में कोई भेद नहीं था। चाहे वह भगवान के प्रति श्रद्धा हो या अपने गुरु के प्रति समर्पण, श्री राम ने हमें यह सिखाया कि सच्चा समर्पण और श्रद्धा जीवन के सबसे महत्वपूर्ण पहलू होते हैं। उनके जीवन का हर पहलू इस बात का प्रमाण था कि हमेशा पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ किसी भी कार्य को करना चाहिए और तभी उस कार्य में सफलता प्राप्त होती है। राम का समर्पण और श्रद्धा उनके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण गुणों में से थे। उनके जीवन की शुरुआत ही इस बात से होती है कि उन्होंने अपनी मां कौशल्या के मार्गदर्शन में धर्म का पालन करते हुए अपने जीवन के पहले कदम उठाए। राम ने अपने जीवन के पहले दिन से ही यह सिद्ध किया कि हर कार्य में गुरु का आशीर्वाद और भगवान के प्रति श्रद्धा की आवश्यकता होती है। जब उन्होंने अयोध्या छोड़ने का निर्णय लिया, तो उनका हर कदम भगवान श्री राम के प्रति उनके समर्पण का प्रतीक था। वे अपने पिता के आदेश के प्रति भी पूरी तरह से समर्पित थे और उन्होंने कभी भी किसी परिस्थिति में अपने कर्तव्यों से भागने का प्रयास नहीं किया। जब राम ने जंगल में वनवास के दौरान कठिनाइयों का सामना किया, तब भी उनके हृदय में भगवान के प्रति श्रद्धा और समर्पण अडिग था। उन्होंने कभी भी भगवान से अपने कष्टों के बारे में नहीं पूछा या भगवान को दोष नहीं दिया। इसके विपरीत उनका विश्वास और श्रद्धा भगवान में और अधिक मजबूत हो गया। यह हम सभी को यह सिखाता है कि जब जीवन कठिन हो, तब भगवान के प्रति समर्पण और श्रद्धा ही हमें संजीवनी देती है। श्री राम का यह आदर्श हमें यह सिखाता है कि कभी भी कठिनाइयों में भगवान से नाराज नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें विश्वास रखना चाहिए कि वही हमारे साथ हैं और हमसे प्यार करते हैं।
श्री राम का जीवन समर्पण का दूसरा बड़ा उदाहरण तब सामने आता है जब उन्होंने सीता से शादी के बाद अपनी कर्तव्यनिष्ठता को सर्वोपरि रखा। वह कभी भी अपने व्यक्तिगत सुखों को प्राथमिकता नहीं देते थे। अपने कर्तव्यों और धर्म के प्रति उनका समर्पण हमेशा सर्वोच्च था। जब उन्हें भगवान शिव के धनुष को तोड़ने का अवसर मिला, तब उन्होंने यह साबित किया कि उनका समर्पण केवल अपने धर्म और कर्तव्य के प्रति था, न कि किसी व्यक्तिगत लाभ के लिए। उनका समर्पण दर्शाता है कि हमें अपने धर्म का पालन पूरी श्रद्धा के साथ करना चाहिए, न कि किसी बाहरी प्रलोभन के कारण। राम का समर्पण और श्रद्धा सीता के प्रति भी दिखाई देता है। उन्होंने अपनी पत्नी सीता के प्रति कभी भी संदेह नहीं किया और उन्हें विश्वास था कि वह सत्य के मार्ग पर चल रही हैं। जब सीता को अग्निपरीक्षा देने का निर्णय लिया गया, तो यह उनके जीवन का सबसे कठिन क्षण था, लेकिन राम ने इसे केवल समाज के भले के लिए स्वीकार किया। इस कदम से हमें यह सीखने को मिलता है कि समर्पण और श्रद्धा केवल अपनी इच्छाओं या सुखों को छोड़ने का नाम नहीं है, बल्कि यह समाज के भले के लिए अपने व्यक्तिगत सुखों का त्याग करने का भी नाम है। श्री राम का समर्पण केवल उनके भगवान के प्रति ही नहीं था, बल्कि वह अपने परिवार और कर्तव्यों के प्रति भी समर्पित थे। जब रावण ने सीता का अपहरण किया, तो श्री राम ने संकल्प लिया कि वह अपने परिवार को बचाने के लिए हर प्रकार की कठिनाई से गुजरने के लिए तैयार हैं। उन्होंने समर्पण की भावना के साथ अपने कर्तव्यों का पालन किया और इसके परिणामस्वरूप उन्होंने रावण का वध किया और सीता को मुक्त किया। यह उनके समर्पण की शक्ति थी जो उन्हें यह महान कार्य करने की क्षमता देती थी। उनका समर्पण और श्रद्धा केवल व्यक्तित्व की शक्ति का नहीं, बल्कि समाज के हित में एक आदर्श का निर्माण करने का था। जब राम ने भगवान शिव के धनुष को तोड़ा, तो यह केवल एक शक्ति का प्रदर्शन नहीं था, बल्कि एक सच्चे समर्पण और श्रद्धा का प्रतीक था, जो उन्हें अपने कर्तव्यों को निभाने में मदद करता था। राम का यह समर्पण यह दर्शाता है कि हम जब किसी कार्य को पूरी श्रद्धा से करते हैं, तो वह कार्य न केवल सफल होता है, बल्कि हमारे जीवन में एक नया ऊर्जा का संचार भी करता है। राम का जीवन यह सिखाता है कि श्रद्धा और समर्पण केवल भगवान के प्रति ही नहीं, बल्कि हमारे परिवार, मित्रों और समाज के प्रति भी होना चाहिए। जब हम किसी कार्य को पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ करते हैं, तो न केवल वह कार्य सफल होता है, बल्कि हम समाज में एक आदर्श स्थापित करने में भी सफल होते हैं। श्री राम का जीवन हमें यह संदेश देता है कि हमेशा अपने कार्यों को पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ करें, और इस तरह हम न केवल सफलता प्राप्त करेंगे, बल्कि समाज में भी एक आदर्श स्थापित करेंगे। राम के जीवन में समर्पण और श्रद्धा का अभूतपूर्व उदाहरण हमें यह बताता है कि समर्पण और श्रद्धा किसी भी कार्य की सफलता की कुंजी होती है, और यह हमें जीवन में हर कठिनाई को पार करने की शक्ति देती है। जब हम अपने जीवन में इन गुणों को अपनाते हैं, तो हम न केवल अपने जीवन को बेहतर बनाते हैं, बल्कि हम समाज के लिए भी एक प्रेरणा स्रोत बनते हैं। धैर्य और आत्मविश्वास। श्री राम का जीवन धैर्य और आत्मविश्वास का अद्वितीय उदाहरण प्रस्तुत करता है। उनका जीवन यह सिखाता है कि जीवन में जब भी कठिनाइयां आएं, तब हमें धैर्य रखना चाहिए और खुद पर विश्वास रखना चाहिए। श्री राम ने हर मुश्किल समय में अपने धैर्य और आत्मविश्वास से यह साबित किया कि मनुष्य चाहे कितनी भी विपरीत परिस्थितियों में हो, यदि उसका आत्मविश्वास मजबूत हो और वह धैर्य बनाए रखे, तो वह किसी भी चुनौती को पार कर सकता है। श्री राम का जीवन सबसे पहले हमें यह सिखाता है कि धैर्य जीवन के कठिनतम क्षणों में भी हमें शांति बनाए रखने की ताकत देता है। जब उन्हें अपने पिता दशरथ के आदेश पर अयोध्या से वनवास जाना पड़ा, तो यह उनके जीवन का सबसे कठिन पल था। इस कष्टकारी निर्णय के बावजूद श्री राम ने न केवल आत्मविश्वास से काम लिया, बल्कि धैर्य और साहस के साथ अपने कर्तव्यों को निभाया। उन्होंने यह सिद्ध किया कि जब भगवान या गुरु की इच्छा हो,
तो व्यक्ति को बिना किसी विरोध के उस मार्ग पर चलना चाहिए और यही आत्मविश्वास और धैर्य का असली रूप है। राम के जीवन में धैर्य का दूसरा महत्वपूर्ण उदाहरण तब देखने को मिलता है जब रावण ने सीता का अपहरण किया। इस घातक स्थिति में राम का आत्मविश्वास और धैर्य न केवल उनके स्वयं के लिए बल्कि उनकी सेना और सहयोगियों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बना। श्री राम ने कभी भी हताशा या निराशा नहीं दिखाई, बल्कि पूरी निष्ठा और संयम के साथ सीता के वियोग को सहन किया। उनका यह विश्वास था कि धैर्य और निरंतर संघर्ष ही अंततः विजय की कुंजी होते हैं। उन्होंने यह नहीं सोचा कि कितनी कठिनाइयां आएं, सीता का उद्धार करना ही उनका उद्देश्य है और इसी उद्देश्य के प्रति उनका विश्वास अडिग था। जब राम ने अपनी सेना को एकजुट किया और लंका पर चढ़ाई की, तब उन्होंने अपने सैनिकों और सहयोगियों को भी यह संदेश दिया कि धैर्य और आत्मविश्वास के बिना कोई कार्य अधूरा रहेगा। राम का विश्वास था कि यदि किसी काम में धैर्य और सही दिशा में प्रयास किए जाएं, तो सफलता निश्चित रूप से प्राप्त होती है। लंका में रावण से युद्ध के दौरान उन्होंने अपनी सेना के प्रत्येक सदस्य से यह सीखा दिया कि हर कठिन समय में संयम बनाए रखना और अपने लक्ष्य के प्रति विश्वास रखना महत्वपूर्ण है। राम का आत्मविश्वास और धैर्य सीता की अग्नि परीक्षा के समय भी परिलक्षित हुआ। यह एक ऐसा समय था जब राम के लिए अपनी पत्नी की पवित्रता साबित करना न केवल कठिन बल्कि अत्यंत संवेदनशील भी था। इस समय उनके आत्मविश्वास ने उन्हें यह समझने में मदद की कि धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने से कहीं भी हार नहीं होती। सीता की अग्नि परीक्षा के दौरान राम ने कोई भी तात्कालिक निर्णय लेने की बजाय पूरी श्रद्धा और संयम के साथ अपना दृष्टिकोण रखा। उन्होंने अपने कर्तव्यों के पालन में कोई लापरवाही नहीं की और इसी कारण से उनके धैर्य और आत्मविश्वास ने उन्हें उस कठिन परिस्थिति में भी विजय दिलाई। राम के जीवन में एक और महत्वपूर्ण उदाहरण उनके अनुशासन और आत्मविश्वास का था, जब उन्होंने भगवान शिव के धनुष को तोड़ा। यह घटना राम के आत्मविश्वास और धैर्य का प्रतीक बन गई। राम ने बिना किसी अहंकार या बुरे उद्देश्य के भगवान शिव के धनुष को तोड़ा, क्योंकि उन्होंने अपने उद्देश्य को हासिल करने के लिए एक साधारण कार्य को भी महानता के साथ किया। उनके आत्मविश्वास ने यह सिद्ध कर दिया कि सच्चा आत्मविश्वास कभी भी घमंड या अहंकार से नहीं जुड़ा होता, बल्कि यह उस व्यक्ति के भीतर के विश्वास और कड़ी मेहनत का परिणाम होता है। राम का आत्मविश्वास और धैर्य केवल युद्ध में ही नहीं, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में था। जब राम को अपनी पत्नी सीता का अपहरण होने के बाद भी समाज के खिलाफ खड़ा होना पड़ा, तो उन्होंने धैर्य के साथ ही हर चुनौती का सामना किया। उन्हें समाज के द्वारा कई बार अपमानित किया गया, लेकिन उन्होंने कभी भी खुद को कमजोर नहीं समझा। यह उनका आत्मविश्वास था जो उन्हें हिम्मत देता था कि वे अपने कर्तव्यों को पूरी तरह से निभाएं। उनका यह विश्वास था कि जब आप सत्य और धर्म के रास्ते पर चलते हैं, तो कोई भी संकट आपको नष्ट नहीं कर सकता। राम का जीवन हमें यह सिखाता है कि धैर्य और आत्मविश्वास केवल मुश्किल समय में ही नहीं, बल्कि रोजमर्रा के जीवन में भी आवश्यक होते हैं। जब हम किसी कार्य को शुरू करते हैं, तो हमें हर पल में धैर्य बनाए रखने और अपने आत्मविश्वास को मजबूत रखने की जरूरत होती है। अगर हम यह समझ पाते हैं कि हमारे भीतर शक्ति और सामर्थ्य है और हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं, तो हम किसी भी मुश्किल को पार करने में सक्षम हो सकते हैं। राम ने यह सिद्ध किया कि अगर व्यक्ति को अपने आत्मविश्वास और धैर्य पर विश्वास होता है, तो वह किसी भी बड़ी से बड़ी चुनौती को पार कर सकता है। उनका जीवन यह संदेश देता है कि धैर्य और आत्मविश्वास दोनों मिलकर किसी भी कार्य को सफल बना सकते हैं और जीवन की हर कठिनाई को पार करने में मदद कर सकते हैं। राम का यह आदर्श हमारे जीवन में मार्गदर्शन प्रदान करता है कि धैर्य रखें, अपने आत्मविश्वास पर विश्वास करें और किसी भी कठिनाई का सामना करें।
जब हम अपने भीतर आत्मविश्वास और धैर्य को पोषित करते हैं, तो हम न केवल अपने जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं, बल्कि हम दूसरों के लिए भी एक प्रेरणा बनते हैं। जीवन में संतुलन। श्री राम का जीवन संतुलन का अद्वितीय उदाहरण प्रस्तुत करता है। संतुलन, चाहे वह मानसिक हो, शारीरिक हो या भावनात्मक हो, जीवन के हर पहलू में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। श्री राम का जीवन यह सिखाता है कि जीवन में संतुलन बनाए रखना ही हमें आंतरिक शांति और स्थिरता प्रदान करता है। जब हम संतुलन बनाए रखते हैं, तो हम न केवल अपनी खुशियों और दुखों के बीच संतुलन साध पाते हैं, बल्कि हम जीवन के हर क्षेत्र में सही निर्णय भी ले पाते हैं। राम के जीवन का सबसे बड़ा उदाहरण संतुलन के महत्व को दर्शाता है, जब उन्होंने अपनी मां कौशल्या और पिता दशरथ के आदेश का पालन किया। यह एक ऐसा समय था जब राम को अयोध्या का राजपाट छोड़कर वनवास जाना पड़ा। इस स्थिति में उन्होंने अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं और कर्तव्यों के बीच संतुलन बनाए रखा। राम ने अपनी भावनाओं और कर्तव्यों में संतुलन स्थापित किया और समाज के भले के लिए अपने परिवार से दूर जाना स्वीकार किया। यह संतुलन न केवल उनका व्यक्तिगत कार्य था, बल्कि यह हमें यह भी सिखाता है कि जीवन में कभी भी अपने व्यक्तिगत सुखों को दूसरे के भले के लिए त्याग करना चाहिए। जब राम ने वनवास में जाकर कठिनाइयों का सामना किया, तब भी उन्होंने संतुलन बनाए रखा। उन्होंने कभी भी अपनी स्थिति का दुख या निराशा से सामना नहीं किया। उनके जीवन का यह पहलू हमें यह सिखाता है कि कभी भी जीवन में कोई कठिनाई आए तो हमें उसे शांति से स्वीकार करना चाहिए और साथ ही साथ अपनी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए अपने मार्ग पर दृढ़ता से चलना चाहिए। राम का यह संतुलन हमें यह बताता है कि जीवन में सुख और दुख दोनों का अनुभव होता है और हमें इन्हें संतुलित रूप से स्वीकार कर आगे बढ़ना चाहिए। राम के जीवन में संतुलन का एक और बड़ा उदाहरण तब आता है जब उन्होंने सीता की अग्नि परीक्षा ली। यह एक ऐसा क्षण था जब समाज और परिवार के दबाव के कारण राम को एक कठिन निर्णय लेना पड़ा। लेकिन राम ने इस कठिन स्थिति में भी अपने कर्तव्यों और समाज की अपेक्षाओं के बीच संतुलन बनाए रखा। यह उनका संतुलन था जो उन्हें इस कठिन समय में भी अपने धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने की शक्ति देता था। श्री राम का जीवन हमें यह सिखाता है कि संतुलन केवल एक व्यक्ति के लिए नहीं, बल्कि समाज और परिवार के लिए भी महत्वपूर्ण होता है। जब राम ने रावण को हराया और सीता को वापस लाया, तो उन्होंने संतुलन को बनाए रखते हुए अपने कर्तव्यों को सर्वोपरि रखा। रावण के साथ युद्ध के दौरान उन्होंने अपनी सेना और सहयोगियों से भी संतुलन बनाए रखा और उन्हें यह समझाया कि सच्ची जीत तब मिलती है जब व्यक्ति अपनी शक्तियों और कमजोरियों को समझकर संतुलन बनाए रखता है। राम का जीवन यह भी दर्शाता है कि हमें जीवन में किसी एक पहलू में अधिक ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि हमें हर पहलू में संतुलन बनाए रखना चाहिए। चाहे वह परिवार हो, दोस्ती हो या समाज हो, हर रिश्ते में संतुलन बनाए रखना आवश्यक होता है। राम का यह जीवन संतुलन का आदर्श बन गया, जो हमें यह सिखाता है कि जीवन में हर चीज को उचित रूप से स्थान देना ही असली सफलता है। राम के जीवन में संतुलन के साथ साथ शांति भी समाहित है। उन्होंने हमेशा अपने मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को संतुलित रखा। जब उन्होंने वनवास में तपस्या की और कठिनाइयों का सामना किया, तो वह जानते थे कि शरीर और मन दोनों को स्वस्थ रखना आवश्यक है। इसलिए उन्होंने जीवन में संतुलन बनाए रखने के लिए मानसिक और शारीरिक दोनों रूपों से संतुलन बनाए रखा। यह संतुलन उनकी शक्ति का आधार था, जो उन्हें कठिनाइयों का सामना करने और सफलता प्राप्त करने में मदद करता था। राम का यह संतुलन न केवल व्यक्तिगत जीवन में, बल्कि युद्ध के मैदान में भी स्पष्ट रूप से दिखता है। उन्होंने युद्ध में भी रणनीतिक संतुलन बनाए रखा, जिसमें उन्होंने अपनी सेना, अपने शस्त्र और अपनी शक्ति का सही उपयोग किया। यह संतुलन ही था जिसने उन्हें रावण जैसे महाशक्तिशाली शत्रु को हराने की शक्ति दी।
यह हमें यह सिखाता है कि किसी भी कार्य में सफलता के लिए तर्क और संतुलन दोनों जरूरी होते हैं। संतुलन केवल बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि हमारे भीतर भी होना चाहिए। श्री राम का जीवन यह दिखाता है कि हमारे भीतर मानसिक संतुलन बनाए रखना जरूरी है, ताकि हम हर स्थिति में शांत और स्थिर रह सकें। जब राम को सीता का अपहरण हुआ, तब भी उन्होंने अपनी शांति बनाए रखी और अपने लक्ष्यों की ओर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने कभी भी विचलित होकर कार्य नहीं किया, बल्कि धैर्य और संतुलन के साथ अपने कार्यों को पूरा किया। राम का जीवन हमें यह सिखाता है कि संतुलन ही सफलता का मार्ग है। जब हम जीवन के हर पहलू में संतुलन बनाए रखते हैं, तो हम मानसिक शांति, आत्मविश्वास और स्थिरता प्राप्त करते हैं। इस संतुलन से ही हमें सही निर्णय लेने की क्षमता मिलती है और हम किसी भी चुनौती का सामना शांति और संतुलन के साथ कर सकते हैं। राम का यह संतुलन हमें जीवन में संतुलित तरीके से जीने के लिए प्रेरित करता है। यह हमें यह सिखाता है कि हमारा संतुलन केवल हमारे निजी जीवन को ही नहीं, बल्कि समाज और पूरे विश्व को भी बेहतर बना सकता है। जब हम संतुलन बनाए रखते हैं, तो हम न केवल खुद को, बल्कि दूसरों को भी प्रेरित करते हैं। दीन दुखियों के प्रति करुणा। श्री राम का जीवन करुणा और सहानुभूति का अनुपम उदाहरण प्रस्तुत करता है। उनके जीवन में दीन दुखियों के प्रति करुणा और सहानुभूति का महत्व अत्यधिक था। श्री राम ने हमेशा गरीबों, कमजोरों और दुखी लोगों की मदद की, और उनका जीवन यह सिखाता है कि सच्चे नेता वही होते हैं जो दीनहीन और पीड़ितों के लिए अपनी करुणा और सहायता प्रदान करते हैं। राम का जीवन यह दर्शाता है कि करुणा केवल एक भावनात्मक प्रतिक्रिया नहीं होती, बल्कि यह एक क्रियात्मक कार्य होता है। उन्होंने कभी भी किसी को भी दुख में छोड़ने का विचार नहीं किया, चाहे वह सीता का अपहरण हो या रावण के खिलाफ युद्ध हो। राम ने हमेशा कमजोरों और पीड़ितों के लिए अपनी मदद का हाथ बढ़ाया। यह उनकी महानता का परिचायक था कि वे अपनी ताकत का उपयोग हमेशा दूसरों की भलाई के लिए करते थे। राम ने वनवास के दौरान भी अनेक दीन दुखियों की मदद की। वनवास के दौरान श्री राम के पास खुद के लिए बहुत कम संसाधन थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने मार्ग में मिलने वाले प्रत्येक दीनहीन और पीड़ित व्यक्ति को मदद दी। जब शबरी नामक वृद्ध महिला ने उन्हें बेर चखाए, तो राम ने उसे न केवल स्वीकार किया, बल्कि उसकी भक्ति और सेवा को सम्मानित किया। यह घटना इस बात को स्पष्ट करती है कि राम के लिए दीन दुखियों की मदद करना सिर्फ एक कर्तव्य नहीं, बल्कि एक महान धर्म था। राम का जीवन यह सिखाता है कि हमारा कर्तव्य है कि हम हमेशा समाज के कमजोर वर्ग के प्रति करुणा दिखाएं। उनके जीवन में एक और उदाहरण तब देखने को मिलता है जब उन्होंने एक बार अपने मित्र सुग्रीव को दुशासन से बचाने के बाद उसके दुखों को समझा और उसकी सहायता की। श्री राम ने सुग्रीव की मदद की, न केवल एक मित्र के रूप में, बल्कि एक भाई की तरह। उन्होंने यह समझा कि जो व्यक्ति संकट में होता है, उसे सहयोग और सहानुभूति की जरूरत होती है। राम ने हर उस व्यक्ति के साथ करुणा का व्यवहार किया जो पीड़ा में था। जब राम ने रावण से युद्ध करने के लिए लंका पर चढ़ाई की, तो उन्होंने अपनी सेना में हर प्रकार के जीव जंतुओं और पक्षियों को शामिल किया, क्योंकि उन्होंने यह समझा कि सभी जीव समान हैं और सभी की मदद की जानी चाहिए। यह भी उनकी करुणा का प्रतीक था कि वे किसी भी प्राणी को नजरअंदाज नहीं करते थे। राम के इस दृष्टिकोण से यह सिद्ध होता है कि सभी प्राणियों के प्रति करुणा और सहानुभूति ही सच्चे धर्म का हिस्सा है। राम का जीवन यह भी सिखाता है कि हमें किसी के साथ भी अत्याचार नहीं करना चाहिए, चाहे वह हमारा शत्रु हो। जब राम ने रावण का वध किया, तो उन्होंने अपने शत्रु के प्रति भी करुणा का परिचय दिया। युद्ध के बाद जब रावण मरने की स्थिति में था, राम ने उसकी आत्मा के प्रति सम्मान और करुणा व्यक्त की।
रावण की मृत्यु के समय राम ने उसे अंतिम संस्कार के लिए उचित सम्मान दिया और यह दिखाया कि करुणा केवल उन लोगों के प्रति नहीं बल्कि शत्रु के प्रति भी होनी चाहिए, ताकि हमारे दिल में किसी भी प्रकार की घृणा या क्रोध न हो। राम के जीवन में करुणा का एक और महत्वपूर्ण उदाहरण तब देखने को मिलता है जब उन्होंने सीता के साथ वनवास के दौरान अपने भाइयों को साथ लिया। उन्होंने अपने भाइयों की परिस्थितियों और उनके कष्टों को समझा और उन्हें साथ लेकर चलने का निर्णय लिया। यह इस बात का प्रतीक था कि राम ने न केवल परिवार के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाई, बल्कि वे अपने परिवार के हर सदस्य की भलाई और खुशी में भी भागीदार बने। राम की करुणा का सबसे बड़ा उदाहरण तब देखने को मिलता है जब उन्होंने अपने भाई भरत को अयोध्या में छोड़ने के बाद भी उसकी चिंता की। भरत को यह विश्वास दिलाने के लिए कि वह कभी अकेला नहीं था, राम ने भरत के लिए एक दिव्य संदेश भेजा, जो यह साबित करता था कि राम अपने परिवार से बहुत प्रेम करते थे और वह अपने भाई की भलाई के लिए हमेशा चिंतित रहते थे। इस उदाहरण से यह सीखने को मिलता है कि हमारी करुणा केवल हमारे मित्रों और परिवार तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि हमें हर जीव और प्रत्येक इंसान के प्रति करुणा का भाव रखना चाहिए। राम का जीवन हमें यह सिखाता है कि दीन दुखियों की मदद करने से केवल समाज में ही नहीं, बल्कि हमारे भीतर भी शांति और संतुष्टि आती है। श्री राम ने अपने जीवन के हर पहलू में करुणा और सहानुभूति का पालन किया। उन्होंने यह साबित किया कि जब हम दूसरों के दर्द को समझते हैं और उनकी मदद करते हैं, तो हम केवल उन्हें ही नहीं, बल्कि खुद को भी उन्नति की दिशा में ले जाते हैं। राम का जीवन हमें यह प्रेरणा देता है कि हमें हर किसी के दुख और कष्ट को समझकर करुणा का व्यवहार करना चाहिए। यही करुणा हमें न केवल समाज के प्रति जिम्मेदार बनाती है, बल्कि हमारे भीतर एक गहरी संतुष्टि और आंतरिक शांति भी उत्पन्न करती है। जब हम दूसरों के साथ करुणा से पेश आते हैं, तो हम न केवल दूसरों के जीवन में फर्क लाते हैं, बल्कि अपने जीवन को भी एक उच्च स्तर पर पहुंचाते हैं। धर्म और सत्य का पालन। श्री राम का जीवन धर्म और सत्य का आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करता है। उनका जीवन यह सिखाता है कि धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने से ही व्यक्ति को सच्ची मुक्ति और शांति प्राप्त होती है। श्री राम ने कभी भी धर्म और सत्य के मार्ग से विचलित होने की बजाय अपने कर्तव्यों को निभाया, चाहे वह व्यक्तिगत कठिनाइयां हो या पारिवारिक संबंधों में उत्पन्न संकट। राम का जीवन यह दिखाता है कि धर्म का पालन केवल वचन देने या संस्कारों का पालन करने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक गहरी आंतरिक निष्ठा और सत्य की खोज है। राम के जीवन में धर्म और सत्य का पालन एक निरंतर प्रक्रिया थी। जब राजा दशरथ ने राम को अयोध्या का राजा बनाने का निर्णय लिया, तो राम ने इसे एक दायित्व समझा, न कि एक सुख सुविधा का अवसर। वे इस पद को स्वीकार करने के बजाय वनवास के लिए गए, क्योंकि यह उनका धर्म था। राम ने यह स्वीकार किया कि उनका व्यक्तिगत सुख और ऐश्वर्य किसी भी कर्तव्य से बढ़कर नहीं हो सकता। यही धर्म और सत्य का पालन था, जहां उन्होंने न केवल अपने परिवार के साथ, बल्कि पूरे समाज के साथ अपने कर्तव्यों को प्राथमिकता दी। राम के जीवन में सत्य का पालन एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू था और उन्होंने इसे हर स्थिति में निभाया। जब रावण ने सीता का अपहरण किया, तो राम ने उसे वापस लाने के लिए युद्ध किया, लेकिन वे कभी भी सत्य से नहीं हटे। युद्ध के दौरान राम ने यह सुनिश्चित किया कि उनके द्वारा किए गए हर कार्य में धर्म और सत्य का पालन हो। उन्होंने हमेशा यह सिद्ध किया कि सत्य के मार्ग पर चलने से ही व्यक्ति को अंततः विजय मिलती है। राम के जीवन में सत्य का पालन तब और अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है जब वे सीता की अग्नि परीक्षा लेते हैं। जब समाज ने सीता पर संदेह किया, तब राम ने सत्य के मार्ग का पालन करते हुए सीता की शुद्धता साबित करने के लिए उसे अग्नि परीक्षा में भेजा। यह घटना दर्शाती है कि राम के लिए सत्य के पालन से बढ़कर कुछ भी नहीं था।
और उन्होंने समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए कठिन निर्णय लिया। यह निर्णय हमें यह सिखाता है कि कभी भी धर्म और सत्य से समझौता नहीं करना चाहिए, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो। राम का जीवन यह भी सिखाता है कि धर्म केवल अपनी भलाई के लिए नहीं, बल्कि दूसरों की भलाई के लिए भी होता है। उन्होंने कभी भी किसी के साथ अन्याय नहीं किया, और जब भी किसी ने उन्हें अन्याय किया तो उन्होंने अपने धर्म के अनुसार उसी अन्याय का निवारण किया। राम ने यह सिद्ध किया कि धर्म का पालन तब तक सही होता है जब तक हम समाज और अपने आसपास के लोगों की भलाई को ध्यान में रखते हैं। श्री राम का सत्य के प्रति समर्पण एक सशक्त संदेश है। जब उन्होंने अपनी पत्नी सीता को वनवास भेजा तो यह उनके लिए अत्यंत कठिन था, लेकिन राम ने यह निर्णय लिया क्योंकि यह सत्य था कि समाज के नियमों और आदर्शों का पालन आवश्यक था। राम का यह कदम हमें यह सिखाता है कि कभी कभी हमें सत्य का पालन करने के लिए व्यक्तिगत कष्ट उठाना पड़ता है, लेकिन यह हमें उच्च और आंतरिक संतुष्टि प्रदान करता है। राम के जीवन में धर्म का पालन तब भी महत्वपूर्ण था जब उन्होंने अपने छोटे भाई भरत को अयोध्या का राज्य सौंपने का निर्णय लिया। भरत ने राम से अयोध्या का राज्य लेने के लिए उन्हें मनाने का प्रयास किया, लेकिन राम ने अपने धर्म का पालन करते हुए यह कह दिया कि जब तक वह वनवास से वापस नहीं लौटते, तब तक भरत को राज्य का कार्यभार संभालना चाहिए। यह घटना दर्शाती है कि राम ने अपनी स्थिति का गलत उपयोग नहीं किया और हमेशा धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने का प्रयास किया। धर्म और सत्य का पालन व्यक्ति के आंतरिक जीवन को शुद्ध करता है। श्री राम का जीवन यह साबित करता है कि जब हम सत्य के मार्ग पर चलते हैं तो हमारी आत्मा को शांति और संतुष्टि मिलती है। धर्म का पालन करने से व्यक्ति अपनी सच्ची पहचान को जान पाता है और आत्मा के स्तर पर उन्नति करता है। राम का जीवन हमें यह समझाता है कि हम जब भी धर्म और सत्य के मार्ग पर चलते हैं तो हमारे जीवन में नैतिकता, सदाचार और आत्मसम्मान का विकास होता है। राम ने समाज में धर्म का प्रचार किया और यह सिखाया कि धर्म का पालन न केवल व्यक्तिगत बल्कि सामाजिक स्तर पर भी महत्वपूर्ण है। जब राम ने समाज के बारे में सोचा तो उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि समाज की भलाई के लिए भी धर्म का पालन किया जाए। वे जानते थे कि एक व्यक्ति का धर्म न केवल खुद के लिए होता है, बल्कि यह पूरे समाज के लिए भी होता है। राम ने यह साबित किया कि धर्म केवल एक व्यक्तिगत दायित्व नहीं है, बल्कि यह समाज और दुनिया के प्रति एक बड़ा कर्तव्य है। राम का जीवन यह भी सिखाता है कि सत्य का पालन केवल वचन देने से नहीं, बल्कि उन वचनों को निभाने से होता है। राम ने कभी भी अपने वचन को तोड़ा नहीं, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो। उनकी सत्यनिष्ठा और कर्तव्यनिष्ठा ने उन्हें न केवल आदर्श व्यक्तित्व बना दिया, बल्कि समाज में एक उदाहरण भी प्रस्तुत किया। उन्होंने सिद्ध किया कि वचन और धर्म का पालन करना ही सच्चे मानव का लक्षण है। राम का जीवन हमें यह सिखाता है कि धर्म और सत्य का पालन तब तक सफल नहीं होता जब तक हम अपनी आंतरिक शांति और नैतिकता से समझौता नहीं करते। श्री राम का जीवन एक प्रेरणा है कि हमें हमेशा सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने की कोशिश करनी चाहिए, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। उनका जीवन यह बताता है कि सत्य और धर्म का पालन केवल एक व्यक्ति को ही नहीं, बल्कि पूरे समाज और विश्व को एक दिशा प्रदान करता है। न्याय और कर्तव्य का पालन। श्री राम का जीवन हमें यह सिखाता है कि न्याय और कर्तव्य का पालन किसी भी समाज की सच्ची नींव होती है। उनके जीवन में न्याय और कर्तव्य का पालन सिर्फ शब्दों तक सीमित नहीं था, बल्कि उन्होंने अपने कर्मों में इसे साकार किया। राम ने यह सिद्ध किया कि न्याय के लिए किसी भी कीमत पर संघर्ष करना चाहिए और कर्तव्य का पालन करते हुए अपनी जिम्मेदारियों से कभी भागना नहीं चाहिए। श्री राम का न्याय के प्रति समर्पण तब देखने को मिलता है जब उन्होंने अपने जीवन में प्रत्येक निर्णय न्यायपूर्ण तरीके से लिया।
चाहे वह सीता के अग्नि परीक्षण का निर्णय हो या फिर रावण का वध करने का निर्णय, राम ने हमेशा न्याय और धर्म के हिसाब से कार्य किया। जब रावण ने सीता का अपहरण किया तो राम ने उसके खिलाफ युद्ध किया। यह युद्ध केवल अपनी पत्नी को वापस लाने के लिए नहीं था, बल्कि यह समाज के न्याय की रक्षा करने के लिए था। राम का यह कदम यह बताता है कि जब तक समाज में न्याय का उल्लंघन हो रहा हो, तब तक हमें न्याय की स्थापना के लिए संघर्ष करना चाहिए। राम के न्याय का पालन केवल अपने परिवार के सदस्यों तक सीमित नहीं था, बल्कि उन्होंने समाज के प्रत्येक व्यक्ति के अधिकार का सम्मान किया। जब राम को यह महसूस हुआ कि समाज में रानी सीता पर सवाल उठाए जा रहे हैं, तब उन्होंने अपनी पत्नी की पवित्रता और सम्मान की रक्षा के लिए वह कठोर कदम उठाया जो समाज और धर्म के अनुसार सही था। यह घटना यह साबित करती है कि राम के लिए न्याय का पालन कभी भी अपनी व्यक्तिगत भावनाओं से ऊपर था और उनका कर्तव्य हमेशा समाज के प्रति था। न्याय के प्रति राम का दृष्टिकोण यह था कि हम चाहे जितनी कठिनाइयों का सामना करें, हमें अपनी जिम्मेदारियों से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। जब राम ने वनवास जाने का निर्णय लिया, तो यह सिर्फ उनका व्यक्तिगत निर्णय नहीं था, बल्कि यह उनका कर्तव्य था। राम ने यह सिद्ध किया कि हमें हर परिस्थिति में अपने कर्तव्यों को निभाना चाहिए और अपने परिवार और समाज के लिए किसी भी कठिनाई का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। राम का कर्तव्य के प्रति समर्पण उनके जीवन के हर पहलू में स्पष्ट था। जब उन्होंने अपने छोटे भाई भरत को अयोध्या का राज्य सौंपा, तो यह केवल एक राज्य का कर्तव्य नहीं था, बल्कि यह पूरे राज्य की भलाई के लिए लिया गया एक निर्णय था। राम ने कभी भी अपने व्यक्तिगत सुख सुविधाओं को प्राथमिकता नहीं दी, बल्कि हमेशा समाज और राज्य के हित में काम किया। उन्होंने सिद्ध किया कि सच्चा नेता वही होता है जो समाज की भलाई के लिए अपने व्यक्तिगत सुखों का त्याग करता है। राम के जीवन में कर्तव्य का पालन एक प्रमुख विषय था। जब उन्हें यह पता चला कि उनके पिता राजा दशरथ ने उन्हें राजगद्दी पर बिठाने का वचन दिया था, तब उन्होंने अपने कर्तव्यों के प्रति पूरी निष्ठा दिखाई। हालांकि राम के लिए यह निर्णय व्यक्तिगत रूप से बहुत कठिन था, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने कर्तव्य को नकारा नहीं किया। राम ने यह सिद्ध किया कि कभी भी अपने कर्तव्यों से भागना नहीं चाहिए, चाहे परिस्थितियां कितनी भी विपरीत क्यों न हो। राम का जीवन यह भी सिखाता है कि न्याय और कर्तव्य का पालन केवल उच्च वर्ग के लोगों तक सीमित नहीं होना चाहिए। राम ने समाज के प्रत्येक वर्ग की मदद की और उनके अधिकारों का सम्मान किया। जब श्री राम ने शबरी के साथ व्यवहार किया, तो यह दिखाया कि राम का न्याय और कर्तव्य सभी को समान रूप से मिलता था, चाहे वह कोई साधारण व्यक्ति हो या राजा। शबरी को बेर खिलाने की घटना यह साबित करती है कि राम का न्याय और कर्तव्य उनके हर कार्य में समान रूप से दिखाई देता था और उन्होंने कभी भी किसी को भेदभाव का सामना नहीं करने दिया। राम के जीवन में यह भी देखा गया कि उन्होंने न्याय के लिए बहुत बड़ी कुर्बानी दी। जब सीता का अग्नि परीक्षण हुआ, तो यह उनके लिए अत्यंत कठिन था, लेकिन राम ने इसे स्वीकार किया क्योंकि यह समाज और धर्म के हिसाब से उचित था। यह निर्णय यह दर्शाता है कि न्याय का पालन कभी भी आसान नहीं होता, लेकिन यह वह मार्ग है जिस पर चलकर ही व्यक्ति सच्ची विजय प्राप्त करता है। राम का जीवन यह सिद्ध करता है कि न्याय का पालन करने के लिए हमें कभी भी अपने व्यक्तिगत स्वार्थ को त्यागना पड़ता है। वे जानते थे कि न्याय की राह कठिन होती है, लेकिन उन्होंने इसे अपनी जिम्मेदारी समझा। राम ने कभी अपने स्वार्थ या भावनाओं को न्याय और कर्तव्य के रास्ते में नहीं आने दिया। उनका जीवन यह सिखाता है कि जब हम अपने कर्तव्यों को निभाते हैं और न्याय के मार्ग पर चलते हैं, तो समाज में शांति और संतुलन कायम होता है। राम का जीवन एक आदर्श उदाहरण है कि जब हम न्याय और कर्तव्य के मार्ग पर चलने के लिए अपने व्यक्तिगत सुखों का त्याग करते हैं, तो हम न केवल खुद को उन्नति की दिशा में ले जाते हैं, बल्कि समाज को भी एक सकारात्मक दिशा में मार्गदर्शन करते हैं।
उनके जीवन में हर निर्णय और हर कार्य ने हमें यह सिखाया कि न्याय और कर्तव्य के प्रति निष्ठा से ही हम सच्चे मनुष्यों की तरह जी सकते हैं। आध्यात्मिक उन्नति और परम सत्य की खोज। श्री राम का जीवन एक आदर्श उदाहरण है कि आध्यात्मिक उन्नति केवल बाहरी संसार से ऊपर उठने से नहीं, बल्कि अपने भीतर की गहराइयों में जाकर आत्मा के सत्य से जुड़ने से होती है। उनका जीवन यह सिखाता है कि आत्मा का सही मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को सत्य की खोज करनी चाहिए और परमात्मा से गहरी निष्ठा और समर्पण के साथ जुड़ना चाहिए। श्री राम का जीवन आध्यात्मिक उन्नति की ओर अग्रसर होने के एक सशक्त उदाहरण के रूप में हमें मार्गदर्शन प्रदान करता है। श्री राम ने अपनी जीवन यात्रा के दौरान भगवान की उपासना, ध्यान और साधना का अनुसरण किया। यह केवल एक धार्मिक कर्तव्य नहीं था, बल्कि एक आंतरिक अनुभव था जिसे उन्होंने अपनी आत्मा की शुद्धता और सत्य की खोज के लिए किया। उन्होंने हमें यह सिखाया कि सच्ची आध्यात्मिक उन्नति केवल आंतरिक शांति और संतुलन में निहित होती है और यह केवल भगवान के प्रति निष्ठा, समर्पण और प्रेम से प्राप्त होती है। श्री राम का जीवन हमें यह भी सिखाता है कि आध्यात्मिक उन्नति में न केवल अपने अंतर्मन से जुड़ना है, बल्कि दूसरों की सेवा करना भी इसका एक अभिन्न हिस्सा है। राम ने अपने जीवन में कभी भी व्यक्तिगत स्वार्थ को प्राथमिकता नहीं दी, बल्कि हर कदम पर दूसरों की भलाई के लिए कार्य किया। यह न केवल उनकी भव्यता का प्रमाण था, बल्कि उनकी आध्यात्मिक उन्नति के मार्ग का भी प्रमाण था। राम का जीवन यही दर्शाता है कि जब हम दूसरों के लिए कार्य करते हैं, तो यह हमें परमात्मा के साथ जोड़ने का एक रास्ता बनता है। श्री राम की परमात्मा के प्रति निष्ठा को देखिए। जब वे वनवास पर गए, तब भी उन्होंने भगवान की उपासना और साधना को कभी नहीं छोड़ा। वह हर परिस्थिति में आत्म साक्षात्कार की ओर बढ़ते रहे। उनका यह कदम हमें यह बताता है कि परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, हमें भगवान से जुड़े रहने की आवश्यकता होती है। श्री राम का जीवन यही सिखाता है कि सच्ची आध्यात्मिक उन्नति और परम सत्य की खोज तब संभव होती है जब हम खुद को भगवान के प्रति समर्पित कर देते हैं। राम का जीवन एक आदर्श है जो यह दिखाता है कि आध्यात्मिक उन्नति किसी एक पहलू या योग्यता पर निर्भर नहीं होती, बल्कि यह एक समग्र प्रक्रिया है जिसमें कर्तव्य, निष्ठा, प्रेम और सेवा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। श्री राम ने अपने जीवन में यह सिद्ध किया कि आध्यात्मिक उन्नति व्यक्ति के आंतरिक विकास के साथ साथ उसके कार्यों में भी झलकनी चाहिए। उन्होंने यह दिखाया कि आध्यात्मिक उन्नति केवल बाहरी दिखावे या धार्मिक अनुष्ठानों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक जीवन जीने का तरीका है जो सच्चे प्रेम, निष्ठा और सत्य पर आधारित हो। श्री राम का जीवन यह भी दिखाता है कि परम सत्य की खोज एक निरंतर प्रक्रिया है। श्री राम ने कभी नहीं कहा कि वह पूर्ण रूप से परम सत्य को प्राप्त कर चुके हैं, बल्कि उन्होंने अपने जीवन में इसे खोजने का निरंतर प्रयास किया। उनकी यात्रा हमें यह सिखाती है कि आध्यात्मिक उन्नति एक यात्रा है और इस यात्रा में हमें कभी भी अपनी आस्थाओं को कमजोर नहीं होने देना चाहिए। राम का जीवन परम सत्य और आत्म साक्षात्कार की खोज का सबसे उत्कृष्ट उदाहरण है। जब रावण ने सीता का अपहरण किया, तो राम ने यह सुनिश्चित किया कि वह केवल बाहरी युद्ध नहीं, बल्कि अपने अंदर की शांति और सत्य की खोज में भी युद्ध करेंगे। राम का जीवन यही बताता है कि जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में संघर्ष करने के साथ साथ हमें अपनी आत्मा से जुड़कर अपने भीतर के सत्य की खोज भी करनी चाहिए। आध्यात्मिक उन्नति के मार्ग पर चलने के लिए हमें भगवान के प्रति श्रद्धा और समर्पण की आवश्यकता होती है, और यही श्री राम ने हमें अपने जीवन में दिखाया। उनके जीवन में हर कदम पर भगवान के प्रति निष्ठा, समर्पण और सत्य के प्रति आस्था की गहरी भावना थी। राम का जीवन यह प्रमाणित करता है कि सच्ची आध्यात्मिक उन्नति और परम सत्य की खोज तभी संभव है जब हम अपने कार्यों, विचारों और भावनाओं में भगवान की उपस्थिति को महसूस करें।
राम के जीवन का अंतिम संदेश यह है कि आध्यात्मिक उन्नति केवल सत्य के प्रति निष्ठा और समर्पण से ही संभव होती है। उन्होंने हमें यह सिखाया कि हमें अपने भीतर की गहराइयों में जाकर आत्म साक्षात्कार करना चाहिए और साथ ही दूसरों के लिए भी कार्य करना चाहिए। जब हम अपने जीवन को परम सत्य और भगवान की उपासना में समर्पित करते हैं, तो हम न केवल अपनी आत्मा को शुद्ध करते हैं, बल्कि समाज और दुनिया के लिए भी एक आदर्श प्रस्तुत करते हैं। अंत में श्री राम का जीवन एक प्रेरणा है जो हमें बताता है कि आध्यात्मिक उन्नति और परम सत्य की खोज का रास्ता केवल निष्ठा, प्रेम और समर्पण के मार्ग से होकर जाता है। उनके जीवन के हर कदम में यही सत्य निहित है कि जब हम भगवान के प्रति अपने दिल में गहरी श्रद्धा और निष्ठा रखते हैं, तो हम अपनी आत्मा के साथ साथ संसार में भी शांति और संतुलन प्राप्त कर सकते हैं। आपने श्री राम के जीवन से महत्वपूर्ण संदेशों और प्रेरणाओं को समझने का समय निकाला, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। श्री राम का जीवन हमारे लिए हमेशा एक मार्गदर्शन की तरह है, जो हमें सही रास्ते पर चलने की प्रेरणा देता है। यदि आपको इस विषय पर और अधिक गहन जानकारी चाहिए और आगे भी ऐसी प्रेरणादायक कहानियाँ और श्री राम से जुड़ी शिक्षाएं सुननी है, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आशीष इंस्पायर्ड पर हम आपके लिए हमेशा ऐसे उच्च गुणवत्ता वाले कंटेंट लेकर आते रहेंगे जो आपकी जिंदगी में सकारात्मक परिवर्तन ला सके। धन्यवाद और भगवान श्री राम की कृपा आप पर बनी रहे। जय श्री राम।